अभी हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी अंकिता दीदी। आप पिछले लगभग 14-15 वर्षों से इस मेडिटेशन की लाइफ में हैं और दूसरों को भी मेडिटेशन सिखाती भी हैं। अनेक प्रकार के जो जीवन को बदलने वाली बातें यहाँ सिखाई जाती हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उसको हमारी ये टीचर दीदियाँ, इनको टीचर कहा जाता है। जैसे स्कूलों में टीचिंग करने के लिए टीचर्स रहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में हमारे सिस्टर जो हैं विशेष टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, इस संसार को एक नई दिशा देने के लिए। तो आदरणीय अंकिता बहन जी से रिक्वेस्ट है वो अपने विचार आज के दिन हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती के इस पावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी समय निकाल के इस पंडाल में बैठे हैं परमात्मा के उत्सव को मनाने के लिए। यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं। देखो, सभी को संदेश मिला, बहुत सारे लोगों को संदेश मिला, लेकिन आप वो विशेष आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने डायरेक्ट बुलाया और जिसके कारण आप यहाँ पे बैठे हैं। तो परमात्मा को हम जब याद करते हैं, आज शिवरात्रि के दिन हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम परमात्मा में बहुत कुछ अर्पण करते हैं। और विशेष आज के दिन हम कुछ विशेष भी अर्पण करते हैं। तो परमात्मा को अर्पित की जाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाते हैं? शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं बेल पत्र, बेल का फ्रूट, दूध, पानी, धतूरा, अख के फूल, विशेष करके ये चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें चढ़ाने के पीछे क्या भाव है, हमारे मन के क्या भाव है, उनका क्या अर्थ है, उनको हम आज जानेंगे। तो जब हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं बेल पत्र और बेल का फ्रूट, तो बेल का फ्रूट हार्ड होता है और बेल पत्र में 3 पत्तियां इकट्ठी चढ़ाई जाती हैं। तो इसका भावार्थ होता है कि मैं परमात्मा के सामने जब जाऊं तो मैं अपने मन, बुद्धि, संस्कार को परमात्मा के ऊपर अर्पित करूं। परमात्मा को पत्ते नहीं चाहिए, वो फ्रूट नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा को क्या चाहिए? आपके मन के भाव चाहिए, शुद्ध भावनाएं चाहिए। और आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो परमात्मा को जब हम सौंप देते हैं तो हम उनसे मुक्ति पाते हैं। और जब हम मुक्ति पा लेते हैं तो अंदर मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो मेरे मन के भाव, जो परमात्मा का शुद्ध भाव, जो परमात्मा के मन में शुद्ध भाव हो, वही मेरे मन का भाव बन जाता है। जब हम परमात्मा को अपनी बुद्धि का समर्पण करते हैं तो परमात्मा के जो डिसीजन होते हैं हमारी लाइफ के लिए, तो उनको हम जल्दी स्वीकार करते हैं और हमारी बुद्धि उस परमात्मा के डिसीजन को जल्दी टच करती है। तीसरा है संस्कार। जो परमात्मा के संस्कार, वो मैं परमात्मा के आगे जाकर के ये संकल्प करती हूँ कि जो भगवान के संस्कार वो मेरे संस्कार। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है और जो पिता के अंदर गुण है, संस्कार है, वो बच्चों के अंदर झलकने चाहिए। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा के अंदर जो गुण है वो आत्मा के अंदर धीरे धीरे इमर्ज होते जाते हैं। है तो वो आत्मा के अंदर ही, लेकिन क्या है, समय के साथ जितना हम देह अभिमान में आते गए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए, मैं और मेरेपन में आते गए, वैसे वैसे हमारे जो असली संस्कार थे, जो हमें पिता परमात्मा से मिले थे, वो धीरे धीरे मर्ज हो गए, छिप गए, पुरानी वेस्ट चीजों से वो ढक गए। तो परमात्मा को जो हम याद करते हैं तो परमात्मा से प्राप्त जो संस्कार होते हैं वो जागृत होते जाते हैं। बेल का फ्रूट चढ़ाने का मतलब होता है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा जो भी कर्म करूंगी वो परमात्मा की याद में करूंगी, परमात्मा की श्रीमत अनुसार करूंगी। तो उससे हमारे जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर हम परमात्मा पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं हम भांग। विशेष करके लोग उस दिन भांग पीते भी हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बुद्धि मेटलिस्टिक होती गई, स्थूल दुनिया में इन्वॉल्व होती गई, वैसे वैसे उन चीजों का भी गलत इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कौन सी भांग पीनी थी, कौन सी भांग चढ़ानी थी? भांग चढ़ाने का मतलब है ऐसा नशा जिसके कारण मेरे अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रवेश हुआ।
ऐसा नशा मुझे परमात्मा के ऊपर चढ़ाना है, अपने देह भान का नशा, अपने पोस्ट का, पोजीशन का, पैसे का। तो ये सारी चीजें जो हमें इसी जन्म में और इसी दुनिया में मिली हैं और एक दिन वो खत्म भी हो जाएंगी, जैसे शरीर खत्म होगा। तो ऐसे झूठे नशे से हमें मुक्ति पाने के लिए हमने वो एक सूचक रखा भांग का। तो जब जैसे कोई नशा करता है तो सब कुछ दुनिया की सुध बुध भूल जाता है, अपना मान सम्मान सब कुछ, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कौन सा नशा करना था? परमात्म ज्ञान का, परमात्म स्नेह का। आत्मा के अंदर ऐसा नशा चढ़ा हुआ हो कि दुनिया के विकारी वाइब्रेशन से आत्मा, विकारी बातों से आत्मा, बुरी चीजों से आत्मा बिल्कुल बची रहे। तो परमात्मा ने क्या किया? हमें उन चीजों से मुक्त किया। नेक्स्ट हम चढ़ाते हैं परमात्मा के ऊपर बेर का फ्रूट। तो बेर चढ़ाने का मतलब है कि मैं आत्मा परमात्मा के आगे संकल्प करती हूँ कि अगर मेरे मन में किसी के लिए भी बैर भाव है, उसको हम मुक्त करें, उससे हम मुक्त हो जाएं। तो उस बैर भाव को भी मैं आज परमात्मा के आगे अर्पित करती हूँ। फिर हम चढ़ाते हैं धतूरा। धतूरा होता है कड़वा और क्या होता है? जहरीला। तो मैं आत्मा परमात्मा के आगे अपने मन में किसी के लिए भी जहरीले जो संकल्प हैं, जो भाव हैं, उनको परमात्मा को अर्पित करती हूँ। फिर हम चढ़ाते हैं दूध और पानी। दूध और पानी और सी ऑर्डिनरी चीजें हैं जो हर घर में मिलती हैं। तो मैं परमात्मा को अपने ऑर्डिनरी संकल्पों को, अपने साधारण संकल्पों को भी अर्पित करती हूँ। अर्थात संकल्प करना अच्छी बात है, जो भी हम डेली लाइफ में संकल्प करते हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में चलते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ऑर्डिनरी थॉट धीरे धीरे वेस्ट थॉट में भी चेंज हो जाते हैं अगर हम उनके ऊपर नियंत्रित ना करें उनको। तो परमात्मा के ऊपर चढ़ाई जाने वाली ये सारी चीजें स्थूल में तो हमने चढ़ाई है, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि मन से भी उन चीजों को हम परमात्मा के ऊपर अर्पित करेंगे। हमने देखा होगा मंदिरों में जब शिवलिंग होता है तो शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है और उस मटके से बूंद बूंद करके उसके ऊपर पानी गिरता रहता है। तो इसका भाव ये होता है कि परमात्मा ने हमें ज्ञान की एक एक बूंद से आत्मा को पावन बनाया है, आत्मा को ज्ञान के उस एक एक बूंद से भरपूर किया है, जिसके कारण आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करती है। अपने अंदर गुणों को, जितने भी आत्मा के अंदर गुण है वो जागृत होते हैं। तो परमात्मा को याद करके और परमात्मा का ज्ञान लेके ही आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा को पवित्र बनाने के इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। फिर हम बात करते हैं परमात्मा ने हमें सबसे पहले ज्ञान की बूंद क्या दी है? परमात्मा ने हमें एक ही चीज बताई। सबसे पहला पाठ हमें यही पढ़ाया कि आप अपने को ये जो शरीर समझते हो, आप ये शरीर नहीं, आप इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हो जो ब्रेन के बीच में यहाँ पे रहती है और यहीं से पूरे शरीर का संचालन करती है, उसको मैनेज करती है, उसको कंट्रोल करती है। और ये ऐसी शक्ति है जो सदा अमर है। जैसे हम परमात्मा के लिए भी कहते हैं वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो हम सभी आत्माएं भी उनकी संतान अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा एक एनर्जी है और एनर्जी विनाश नहीं होती, ना उसको क्रिएट किया जाता है। तो आत्मा जब परमात्मा के स्मरण में रहती है, उसका सिमरन करती है, तो आत्मा अपनी लाइट को, उस तेज को फिर से प्राप्त करती है, उस अपनी ओरिजिनल स्थिति में फिर से टिकती है। तो यही एक बूंद, और इसके बाद ज्ञान का बहुत सारा विस्तार हमें परमात्मा ने दिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, हमें वापस कहाँ जाना है, परमात्मा हमें क्या क्या देता है, भगवान से हमें क्या क्या मिलता है। दुनिया में भी देखो, हम अगर हमारी जो साधारण प्रवृत्ति है वो यही है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो किसी ना किसी उसकी विशेषता के कारण या उससे हमें कोई प्राप्ति हुई है उसके कारण याद करते हैं। तो भगवान को भी जब हम याद करते हैं तो उससे भी हमें कुछ तो प्राप्त हुआ होगा ना। तो परमात्मा से हमें बहुत कुछ चीजें प्राप्त हुई है, आत्मा को, उसके गुण और परमात्मा की शक्तियां, और वही हमारा सबसे बड़ा अमूल्य खजाना है। परमात्मा ने हमें समय का भी ज्ञान दिया कि समय को पहचानो, कौन सा समय चल रहा है। जैसे दिन से रात होता है,
सुबह होती है, फिर दिन चढ़ता है, फिर धीरे धीरे शाम होती है, फिर अंधेरी रात होती है, फिर से अमृत वेला होता है, फिर हम फिर से वो चक्कर वैसे ही घूमता है। वैसे ही परमात्मा ने हमें समय क्या ज्ञान दिया कि जब ये दुनिया श्रेष्ठ थी, जिसको हम सत्यु कहते हैं, गोल्डन एज थी, तब से हम चक्कर लगाते लगाते नीचे उतरते उतरते कलयुग के भी घोर अंधेरे कलयुग में हम पहुंचे हैं। और फिर से वो अमृत वेले का समय आया है जब स्वयं परमात्मा हमें जगाते हैं, उस ज्ञान की घोर निद्रा से, अज्ञान की घोर निद्रा से हमें जगाते हैं, हमें फिर से स्मृति स्वरूप बनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन जी का आदरणीय